कि जब तक हम बच्चे रहते हैं, बच्चे मतलब स्कूल में, है ना। आजकल तो वो भी नहीं है। आजकल के बच्चों को तो वो लिबर्टी भी नहीं है कि घूम रहे हैं बाहर, खेल रहे हैं बाहर, होमवर्क हुआ नहीं हुआ, पढ़ाई हुई नहीं हुई, स्कूल बैग लगा नहीं लगा। एक एक समय था, मतलब आज की जो जनरेशन है उसको हो सकता है शायद ये बातें ऐसी लगें कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कभी होता था क्या। पर यकीन मानिए, ऐसा होता था कि स्कूल से आए हैं, उसके बाद बाहर निकल के चिंता नहीं है होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। ये भी चिंता नहीं है कि कितने परसेंटेज आएंगे, कहाँ से ग्रेड्स आएंगे। और ये भी चिंता नहीं है कि सोसाइटी में, कॉलोनी में जो है क्या बोलेंगे कि बच्चा के क्या ग्रेड आए, है ना। आज की डेट में बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तब से लेके, एक तो सारा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, क्लास में बेस्ट है कि नहीं है, सोसाइटी में बेस्ट है कि नहीं है, आइडियल है कि नहीं है। एक बच्चे को पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, एक बच्चे को सिंगिंग में भी अच्छा होना चाहिए, एक बच्चे का स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, एक बच्चे को डांसिंग में भी अच्छा होना चाहिए, एक बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, एक बच्चा दिखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स मेरे ख्याल से जिनके बच्चे अभी हैं यंग, आप जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, शायद उनके ऊपर डालते होंगे। और उन बच्चों को ये प्रेशर्स रहते हैं, ये स्ट्रेस रहता है। जो थोड़े एडल्ट हो जाते हैं बच्चे, टीन एज में रहते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, जिनको करियर को लेकर चिंता है, उनको स्ट्रेस रहता है कि वो compete कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उस एनवायरनमेंट में, उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिनको जॉब मिल जाती है उनके पास एक अलग टेंशन रहती है, अलग स्ट्रेस रहता है। शादी कब होगी, जिससे शादी होगी वो कैसा होगा या कैसी होगी, उससे ट्यूनिंग कैसी होगी, उससे निप पाएगी या नहीं नहीं निप पाएगी। और डिस्टेंस, जैसा इति मैम कह रही थी, हम साथ में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। दोनों जब वर्किंग रहते हैं ना आज की डेट में, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फैमिली साथ में रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। बहुत से लोग पूरी जिंदगी जो है वो अलग अलग रह के गुजार देते हैं। स्ट्रेस, जब शादी हो जाती है तो बच्चों को लेके स्ट्रेस, क्योंकि शादी होने के बाद भले लड़के से पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लड़की से 6 महीने साल भर बाद एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई न्यूज है क्या, खबर कब दे रही हो, है ना। तो शादी हो जाने के बाद फैमिली एक्सपेंड करने का या फैमिली बढ़ाने का स्ट्रेस, और जब फैमिली बढ़ जाती है तो बच्चों की अपब्रिंगिंग का स्ट्रेस। जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस, हायर एजुकेशन का स्ट्रेस, और उसके बाद फिर बच्चों की शादियों का स्ट्रेस। 21वीं सदी का, 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी परेशानी वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस तो रहेगा, पर हम ये कह सकते हैं कि परेशानी का सबसे बड़ा सबब जो है वो ये है कि हमें ये नहीं पता कि वो जो स्ट्रेस है हम उसको कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी चैलेंज है। और मेरे ख्याल से हम सब में जितने भी लोग हैं यहाँ भी, करीब 650 लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं उन सबको ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से अपनी जिंदगी में फील होता होगा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो स्ट्रेस में नहीं रहते। वो करियर का स्ट्रेस हो सकता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, वो फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, वो बच्चों का स्ट्रेस हो सकता है, वो सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज का स्ट्रेस हो सकता है, वो अपने आप को वन अप करने का स्ट्रेस हो सकता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। तो एक चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि हमारी जिंदगी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम क्या करेंगे या क्या होगा या क्या नहीं होगा। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए वो ये है कि कैसे करेंगे,
और कैसे होगा। अक्सर हम रिजल्ट की तरफ या उसका जो कंक्लूजन होगा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं ये मिस कर जाते हैं कि इसको करना कैसे है, और वो रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आने की वजह से हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। हम प्रोसेस, जो जर्नी है, उस पर फोकस नहीं करते, हम हमेशा रिजल्ट पर फोकस करते हैं, क्योंकि इम्पेशेंट होना, बेसब्र होना, ये हमारे अंदर समा गया है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया है कि हम बहुत बेसब्र हैं। हमारी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत सारी चीजों के होते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ चीजें बताई आपको, बेटर स्कोर करने का स्ट्रेस होता है, एजुकेशन का स्ट्रेस होता है, जॉब का स्ट्रेस होता है, पैसे कितने कमा रहे हैं, कितने चाहिए, उसका स्ट्रेस होता है, वर्क प्लेस में स्ट्रेस होते हैं, आपस में रिलेशंस में स्ट्रेस होता है, कई नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं नई घर में जा रहे होते हैं, उसका स्ट्रेस होता है, कोई नई गाड़ी ले रहे होते हैं, उसका स्ट्रेस होता है, गाड़ी सीख रहे होते हैं, उसका स्ट्रेस होता है, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उसका स्ट्रेस होता है, घर में कोई बीमारी से जूझ रहा है, उसका स्ट्रेस होता है। यहां तक कि हमारी जिंदगी में जब हम माँ बाप बन रहे होते हैं, जब पहला बच्चा आ रहा होता है, उसका भी स्ट्रेस रहता है। इस स्ट्रेस को मैनेज करना हमें आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना, वो हमारी बॉडी के ऊपर ऐसा असर छोड़ता है कि ना ही सिर्फ हम मेंटली, इमोशनली, बल्कि फिजिकली वीक हो जाते हैं। जितने भी लोग कम्युनिटी में आ रहे हैं, जिनको आते हुए कुछ समय हो गया है, आप एक बात तो हमेशा जानते हैं और हमेशा सुनते रहते हैं कि फिटनेस के और हेल्थ के 5 पिलर्स हैं, और उन पिलर्स में से एक पिलर जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं तो आप अपनी फिटनेस जर्नी को बड़े आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में फिटनेस को मैनेज नहीं कर, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपकी फिटनेस जर्नी कहीं ना कहीं डीरेल हो जाती है। और ये होता क्यों है, ये होता क्या है, उसको समझना जरूरी है इसको मैनेज करने के लिए, कि स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, या स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहली चीज आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। किसी भी चीज को लेकर जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं, उसके पीछे एक बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि हमारे ब्रेन में एक पोर्शन होता है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, अगर आप इस कम्युनिटी में कुछ समय से आ रहे हैं तो। एक पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं अमेग्डाला, राइट। वो ब्रेन का पोर्शन जो है हमें किसी भी स्ट्रेस की सिचुएशन में अलर्ट करता है। और ये बहुत पुराने समय से हमारी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। पहले जो फिजिकल चैलेंजेस, फिजिकल खतरे जो होते थे हमारे साथ, उसके लिए वार्न करता था हमको। लेकिन टाइम के साथ साथ फिजिकल खतरे खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये हमको उसी तरह से वार्न करता है, उसी तरह से अलर्ट करता है कि कोई आसपास खतरा है। तो क्या होता है कि हमारा एमेग्डाला जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक और पार्ट है, उसको कमांड देता है, उसको बताता है कि देयर इज अ डेंजर, कुछ खतरा है। और हाइपोथैलेमस इन टर्न जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को मैसेज देता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। यानी हमें, हमारी बॉडी तैयार होती है उस खतरे से लड़ने के लिए, और वो किसी भी तरह की तैयारी हो सकती है। जैसे कोई खतरनाक जानवर आया तो हमको भागना होता है वहां से, इस तरह की तैयारियां होती हैं, राइट। तो हमारी बॉडी को फिजिकली एनर्जी चाहिए होती है। हमारा हार्ट रेट जो है वो तेज बीट होना शुरू हो जाता है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सब तरफ फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी तैयार हो रही है उस स्ट्रेस को फेस करने के लिए, उस फिजिकल चैलेंज को फेस करने के लिए। लेकिन असल बात यह है कि फिजिकल चैलेंज तो आज की डेट में कम ही होते हैं हमारे सामने। हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर शूट अप होता है,
और वो हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालता है। क्योंकि पहले जब ये सिस्टम था हमारी शरीर के साथ, तब फिजिकल चैलेंजेस या फिजिकल खतरे या फिजिकल स्ट्रेस कभी कभी आता था। पर आज की डेट में हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब पे वो स्ट्रेस लेते हैं और हमारा यही प्रोसेस शरीर में बार 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 रिपीट होता है। और जब बार बार रिपीट होता है और हमारा हार्ट रेट बार बार बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता है, तो हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट आता है। दूसरी चीज आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, जब भी आप टेंस होते हैं, आपकी जो सांस लेने की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाती है। आप एबनॉर्मली थोड़ा तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है बहुत तेजी से, और जब आप स्ट्रेस फील करते हैं, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपकी मसल्स को, आपके सेल्स को एनर्जाइज होने के लिए, उस खतरे से अपने आप को बचाने के लिए, तैयार करने के लिए बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हम तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो शूट अप होता है। आपकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो टाइटन अप हो जाती हैं, क्योंकि हमें भागने के लिए हमारी मसल्स को एनर्जाइज होना जरूरी है ना। तो हमारी मसल्स जो है वो टाइटन अप हो जाती हैं, हमारी नर्व्स जो हैं वो टाइटन अप हो जाती हैं, हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है वो अलर्ट हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं तब आप ये महसूस करते हैं कि आपके शरीर में थोड़ी सी जकड़न है। आपने महसूस किया होगा आपके यहां पे कोई, जब आप एक स्ट्रेसफुल डे से निकलते हैं और कोई आपके यहां पे ऐसे ऐसे दबाता है, ऐसे आपने महसूस किया होगा कंधे के पास, आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये टाइटन हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं। आपको कोई हल्की सी मसाज देता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी मसल्स जो हैं, आपकी आर्टरीज जो हैं वो टाइटन अप हो जाती हैं। और इसी कारण जब आप ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, जब आप ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको दर्द, बॉडी एक, मसल क्रैम्प्स, ये सब होना नॉर्मल है, कॉमन है, ऐसा होता ही होता है। स्ट्रेस का इफेक्ट जो हमारी बॉडी पे होता है वो ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से हमको हेडेक होता है, हमको बैकएक होता है, हमको नी पेन्स, हमको जोड़ों में दर्द, हमको घुटनों में दर्द, ये सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से होने लगती हैं हमारी बॉडी में। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया, हाई ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाता है और हमारी हार्ट जो है वो ज्यादा तेजी से काम करना शुरू करता है। फीमेल्स में जब ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो जाती हैं, यानी आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं ये इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर यंग फीमेल्स, यंग लड़कियां, बच्चियां अगर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहती हैं तो इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी जो है वो एक परेशानी बन जाती है। और ताज्जुब की बात नहीं है कि आज की जनरेशंस, यंगर जनरेशंस इस चैलेंज को फेस कर रही हैं, इस समस्या से जूझ रही हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज पढ़ाई का स्ट्रेस, दूसरी चीज पढ़ाई के बाद नौकरी का स्ट्रेस, नौकरी के बाद लाइफ पार्टनर कैसा होगा उसका स्ट्रेस, और जब दोनों वर्किंग रहते हैं तो मिल नहीं पाते, टाइम साथ स्पेंड नहीं कर पाते, उसका स्ट्रेस। और आपने बहुत कॉमनली सुना होगा आज की डेट में कि जो यंग कपल्स हैं उनको फर्टिलिटी इश्यूज हैं। और ताज्जुब की बात नहीं, आपके लोकल न्यूज़पेपर में हर हफ्ते या हर तीसरे दिन आप
क्वार्टर पेज, हाफ पेज या फुल पेज एडवर्टीजमेंट्स देखते हो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के आप एड्स देखते होंगे, क्योंकि ये वाकई हमारे बीच में एक समस्या है, चैलेंज है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो है माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, जब हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो डाइजेशन पे सीधा इफेक्ट पड़ता है उसका। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हम अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जब हम स्ट्रेस में रहते हैं। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं हम अपनी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, हम छोटे छोटे वेरिएशन, छोटे छोटे चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उसको फेस नहीं कर पाते, और हम बहुत लंबे समय तक हम बीमार रहते हैं। और ये जो परेशानियां हैं ये सिर्फ फिजिकल नहीं होती हैं, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी होते हैं। और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या होते हैं पता है आपको? कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं ना, जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारे ब्रेन के दो पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और दूसरा पोर्शन होता है हिपोकैम्पस, जो कि यहां साइड में होता है। ये दो पोर्शन, ये मान के चलिए हमारे पूरे बिहेवियर को, हमारे पूरे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, ये दोनों में दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो मेमोरी यहां पे होती है, और दूसरी हमारी लर्निंग स्किल्स, नई चीजें सीखने की जो कैपेसिटी होती है, ये इन दोनों जगह पे होती है। तो अगर हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी याददाश्त पर असर पड़ता है, हम चीजें ज्यादा भूलने लगते हैं, चीजें जल्दी से याद नहीं होती, और हमारी जो सीखने की टेंडेंसी है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इसी वजह से वो बच्चे जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो हमेशा शिकायत करते हैं कि इतना टाइम पढ़ने के बाद भी मुझे चीजें याद नहीं रहती। उनकी क्रिएटिविटी, उनकी लर्निंग स्किल्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रेस में डाल के हम बच्चों से अगर बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं गलत हैं। और स्ट्रेस जो है वो जाने अनजाने हम इतना ज्यादा डालते हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा ब्रेन जो है ना, ब्रेन का साइज भी श्रिंक होने लगता है। हमारे ब्रेन जो है वो फंक्शन करता है, हमारे ब्रेन में वायरिंग होती है, न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मैसेज और कमांड्स पास करते हैं। रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि जब हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का नंबर होता है वो धीरे 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 डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन की वायरिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं, हमारी जो मेमोरी स्किल्स होती हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। ये तो हुई समस्याएं, ये हुई समस्याएं। और एक और मेजर समस्या जो है, जो स्ट्रेस को जन्म देती है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा अलग से, क्योंकि अगर हमने उसको मैनेज कर लिया तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आज की डेट में मैनेज हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले हम ये समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अभी तक जो चीजें, जो बातें मैंने कही, तो पहली चीज, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी रोज। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिजिकली एक्टिव होने की वजह से हमारा सिर्फ फिटनेस बेहतर नहीं होती है, हमारा सिर्फ वेट कम नहीं होता है,
हमारी बॉडी का स्टेमिना इंप्रूव नहीं होता है, बल्कि फिजिकली एक्टिव रहने से हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, उनका नंबर धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। और ये देखा गया है कि अगर हम इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जहां के हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, जहां के हमारा जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है, जहां जहां हाई इंटेंसिटी होती है, एक्चुअली वो ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, या वो HIIT हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो सकता है, ये कंपैरेटिवली हमारे ब्रेन को या न्यूरॉन्स को ज्यादा हेल्प करता है एक्सपैंड होने में। तो इसलिए अपने आप को किसी न किसी तरह की एक्टिविटी में, और साथ में अपने बच्चों को भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आज के बच्चों को जो है फिजिकली एक्टिव रखना, क्योंकि एक चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। कुछ पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चों को घर से अकेले बाहर कैसे भेजें। दूसरा, जगह बड़ी लिमिटेड है, आजकल खेलने की जगह नहीं है। पहले तो जगह जगह होती थी, कहीं भी खेल लेते थे। आज खेलने की जगह लिमिटेड हो गई। हम बच्चों को अकेले बाहर छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर ऐसा कुछ चैलेंज है तो अपने रूटीन में से समय निकालिए उसके साथ बाहर जाने का। अगर आपको डर है तो मॉनिटरिंग के लिए आप जा सकते हैं, बट लेट देम गेट फिजिकली एक्टिव, उनको फिजिकली एक्टिव रहने दीजिए। अगर आप उनकी बेहतरी चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि वो एक बेहतर बॉडी के साथ, बेहतर माइंड के साथ बड़े हों, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राइट न्यूट्रिशन। हम सब जानते हैं, सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, क्योंकि हमारी फिटनेस को बेहतर करना है तो करेक्ट न्यूट्रिशन चाहिए ना। पर अगर हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी इमोशनल हेल्थ को बेटर करना है तो उसके लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। उसके लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। और ब्रेन को दो तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ब्रेन को दो तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है। एक तो वो जो हमारे शरीर पे भी काम करता है, जो हमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है, और दूसरा न्यूट्रिशन वो जो हम अपने माइंड में डालते हैं, कंटेंट। कंटेंट, क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ वैसी ही होती है जैसा हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। जैसा हम देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, ऐसी हमारी इमोशनल हेल्थ डेवलप होती है। और कई बार हमारे आसपास की चीजें ऐसी होती हैं, हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है कि वो कंटेंट जो है ना, वो हमें स्ट्रेस दे जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप पूरी नींद ले रहे हैं? क्या आप 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ले रहे हैं? आप में से एक बात बताइएगा, कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ये जो लोग फ्लाइट्स में सफर करते हैं आजकल ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो ट्रेन में सफर करते हैं आजकल ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो बसों में सफर करते हैं आजकल ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की है कि आजकल कंपैरेटिवली फ्लाइट में, ट्रेन में और बस में ज्यादा लोग सोते हुए दिखते हैं पहले के बनस्पत? अमित सर, जी सर, सोते हैं, बिल्कुल सोते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता पहले के कंपैरिजन में आजकल ज्यादा लोग सोते हैं? फ्लाइट में बैठते हैं, बैठते सही जो है सो जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बैठते सही सो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये काम है जो हमको बस में, फ्लाइट में और ट्रेन में बैठ के करना है। सर एक रीजन ये भी है, पहले कभी कभार ट्रेवल करते थे, आजकल ट्रेवलिंग में ही रहते हैं लोग। हाँ, ये भी एक कारण है कि ट्रैवलिंग में रहते हैं। और दूसरी चीज ये भी है सर कि कहीं ना कहीं उस ट्रैवलिंग के चक्कर में स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती कहीं ना कहीं। तो क्या करते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए बोले यहां पे सो लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो साउंड स्लीप नहीं है।
और कौन है जो ज्यादातर ट्रेवल करते हैं? सुशील सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने भी ये चीज नोटिस की है क्या कि कंपैरेटिवली आजकल लोग सफर में ज्यादा सोते हैं? सर बिल्कुल, दो चीज नोटिस करी है मैंने। एक तो या तो सोते रहते हैं या कान में ईयरफोन लगा के हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते थे। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। ये एक और चीज थी जो मैं आगे बात करने वाला था। ये डेफिनेट है, या तो सोते रहते हैं या फिर कान में लगा के जो है, हिंदी में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कंधतूरा भी बोलते हैं। यस प्रभा मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं लोगों की नहीं, अपनी बोल रही हूँ। मैं खुद भी यही करती हूँ। ओके। एज सुन नेटवर्क से बाहर गए, सोना है, फर्स्ट काम यही होता है। नेटवर्क से बाहर गए तो फर्स्ट काम ये है कि सोना है। ओके। सर वो वो भी में नेटवर्क से बाहर गए तो में तो खानों में कुछ लगा नहीं सकते। हम्म अच्छा, चलिए। तो पूनम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, मेरा फेवरेट काम सोना है फिर। मैं आपका भी अगर गाड़ी फेवरेट में भी काम सोना बैठती है? हूँ। यस सर। मैं आपका भी तो फेवरेट ट्रैवल काम सोना करने है? साथ में, मतलब अगर निकल गए घर से तो मुझे तो सोना है सर। घर से निकलते हैं तो सोना ही है। ओके। एक सोने की अच्छी जगह मिली ना आजकल, सफर, कि घर में सोने को मिलता नहीं, तो ट्रेन में, फ्लाइट में, बसों में सो लो। श्रवण सर, आप भी सर काफी गुड ट्रैवल मॉर्निंग। करते हैं, आपने भी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या? क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो सकता है आपकी नहीं हो। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, सोना होता है। सोना होता है, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली हो यही रहा है। हम जब सो रहे हैं दिन में और सफर में, तो कहीं ना कहीं ये बात तय है कि हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती। इस वजह से हमें नींद आती है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि आदमी दिन में सोए। लास्ट, एक बार सोच के देखिएगा, आप में से कितने लोग हैं जो अपने दोस्तों से लास्ट टाइम मिले थे? जो लोग, जहां पे उनका बचपन गुजरा है, वहीं पे आज रह रहे हैं, वहीं पे बड़े हुए हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके दोस्त उनके आसपास हैं और वो उनसे जब चाहे मिल सकते हैं। लेकिन जिनका स्कूलिंग कहीं हुई है, जिन्होंने कॉलेज कहीं किया है, जो नौकरी कहीं कर रहे हैं, जिनके दोस्त बिछड़ गए हैं, उनके लिए थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। पर आप अगर अपने फ्रेंड्स से, अगर आप रिलेटिव से ऑन अ रेगुलर बेसिस बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मिल नहीं रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को स्ट्रेसफुल बना रहे हैं ओवर अ पीरियड। क्योंकि रिसर्च ये कहती है, माइंड इट, मैं नहीं कह रहा, रिसर्च ये कहती है कि आपने जिंदगी में कुछ भी अचीव किया हो, आपने कितना ही बड़ा घर बनाया हो, आपने कितनी भी बड़ी गाड़ी ली हो, आपके पास कितना ही बैंक बैलेंस हो, पर रिसर्च ये कहती है कि आपको सच्ची खुशी आपके फ्रेंड्स और आपके क्लोज वंस, आपके रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस ही देते हैं। इसलिए हम एक्चुअली रास्ता भटक गए हैं कि उनसे मिलते नहीं, उनसे बात करते नहीं। तो अगर आपके पास नंबर है फ्रेंड्स के, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनसे आप चाहते हैं कि, और क्योंकि उनसे जब बात करते हैं ना, तो कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरे को किस तरह से रिलैक्स करेगी, लेकिन आप उनसे बात करके रिलैक्स हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है आपने अपनी परेशानी आपने उनसे शेयर भी नहीं करें, लेकिन फिर भी उनसे बात करके आप रिलैक्स हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है आज आप किसी सीनियर पोजीशन पे हो, कहीं पे एक अच्छी पोजीशन पे हो, जहां पे आप अपना लेवल, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखते हैं, पर जब आप दोस्तों से बात करते हैं तो उन बचकानी बातों पे आ जाते हैं, कई बार उन छिछोरी बातों पे आ जाते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है, पता नहीं। तो इसलिए दोस्तों से कांटेक्ट में रहिए, हो सके
तो मेडिटेशन, ध्यान का साथ लीजिए, वो आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक रिलीव करता है। और अपने आप को किसी न किसी कम्युनिटी से, किसी न किसी कॉज से, किसी न किसी सोशल कॉज से, किसी न किसी स्पोर्ट्स क्लब से, किसी न किसी कल्चरल क्लब से कनेक्ट करके रखिए। क्योंकि अगर आप अपने शौक को, अपनी हॉबियों को जिंदा रखेंगे, हॉबीज को जिंदा रखें, हॉबियों क्या होता है, हॉबीज को जिंदा रखेंगे, तो कंपैरेटिवली कम स्ट्रेस रहेंगे। अब आइए चल के आखिरी 10 मिनट उन चीज के बारे में बात करते हैं कि जिसको हमने मैनेज अगर कर लिया तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारा स्ट्रेस है ऐसा जिससे कि हम बच जाएंगे। ट्रस्ट मी, 21वीं सदी का या मॉडर्न लाइफस्टाइल का स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण, पहले एक सवाल पूछा करते थे जब आदमी परेशान रहता था या जब आदमी का टाइम अच्छा नहीं रहता था, अक्सर हम सवाल पूछा करते थे, आज सुबह किसका मुंह देख के उठे? सुना किसी ने? है ना? दिन खराब होता था तो ये पहले पूछते थे ना, आज सुबह उठ के किसका मुंह देखा, ये रात को किसका मुंह देख के सोए थे? और ये सवाल मैं आज पूछूं आपसे तो चलिए पूछते हैं। रितेश सर तो अभी भी उसी का मुंह देख रहे हैं। रितेश सर अनम्यूट करिएगा। जी सर। सर कल रात को किसका मुंह देख के सोए थे, आज किसका मुंह देख के उठे सुबह? जिम्मेदारियों का मुंह देख के सोए थे और जिम्मेदारियों का मुंह देख के उठे सर। जिम्मेदारियों का मुंह देख के सोए थे और जिम्मेदारियों का मुंह देख के उठे। थैंक यू सो मच। संजय सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अनम्यूट तो है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, माफी चाहता हूं। प्रेरणा मैम। सर अपनी बेटी का, अपने पति का अपनी बेटी का, अपने पति का मुंह देख के सोए थे और उठे? बेटी का। बेटी सबसे का। पहले उठते ही उसको फॉरहेड पे किस होता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रभा मैम। सर मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो, बट मैं उसका मुंह देख के नहीं सोती, नहीं उठती, क्योंकि मैं अपने गेस्ट को भी बोलती हूँ हटा दो साइड। So definitely I see myself. I want to meditate and then sleep. ग्रेट, और वही करके उठती हूँ। फैंटास्टिक। तो जो लोग करते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते, और हो सकता है आप भूल रहे हो या हो सकता है कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल हम रात को मोबाइल का मुंह देख के सोते हैं और मोबाइल का मुंह देख के ही उठते हैं, है ना? और एक चीज शेयर करता हूं आपके साथ, हम में से बहुत से कर्मठ, ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं, ऐसे भी होंगे जिनके पास डुअल सिम कार्ड होगा, है ना? फोन में डुअल सिम कार्ड होता है ना, डुअल सिम कार्ड होगा, उनको 2 सिम चाहिए बात करने के लिए, आई डोंट नो क्यों। और उसमें से कुछ एक लेवल अप हैं जिनके पास 2 फोन होंगे, है ना? और उसका एक नेक्स्ट लेवल और भी है जिनके पास 2 फोन है डुअल सिम कार्ड के, यानी 4 नंबर। किसको किस नंबर से फोन आया, किसको किस नंबर से फोन करना है, किस बंदे के पास कौन सा नंबर नहीं जाना चाहिए, किस बंदे के पास कौन सा नंबर जाना चाहिए। भाई जिंदगी में परेशानियां कम है क्या? है? जिससे ये भी ध्यान रखो कि किस बंदे को किससे फोन करना है, किस बंदे का किस नंबर पे फोन नहीं आना चाहिए, मैंने किसको कौन सा नंबर दिया है, मैंने किसको कौन सा नंबर नहीं दिया। सोच के देखिएगा, ये उलझने बढ़ा रहे हैं हमारी। और दूसरी चीज,
जो मैंने आपसे पहले कही थी, आज फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि हमारे स्ट्रेस के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो न्यूट्रिशन जो हम मुंह से खाते हैं, और एक न्यूट्रिशन ब्रेन के लिए और हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए जो कि हम कानों से और आंखों से खाते हैं, द कंटेंट। जो कंटेंट आजकल हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस दे रहा है बहुत ज्यादा। क्यों, कुछ चीजें बताता हूं। जो कंटेंट हम आजकल कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है? ग्रीड होता है, लालच, जेलसी, जलन। उसकी रील इतनी अच्छी कैसे बनती, मेरी रील क्यों नहीं बनती? उसका व्हाट्सएप स्टेटस इतना अच्छा क्यों लगता है, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस इतना अच्छा क्यों नहीं लगता? वो कैसे कर लेता है, वो कैसे कर लेती है, मैं क्यों नहीं कर पाता है, कर पाती? मीडिया एंड सोशल मीडिया, ईगो, वायलेंस, स्ट्रेस, करप्शन, क्रिटिसिज्म, चोरी, डकैती, बलात्कार, करप्शन, किसी को नीचा दिखाना, रिडिक्यूल करना, मजाक बनाना, लस्ट, हवस, क्या क्या नहीं देखते हम सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। और जब यही कंटेंट हमारे अंदर जाता है तो हमारी इमोशनल हेल्थ भी उसी तरह से डेवलप होती है। और इस पे सोने पे सुहागा एक चीज और शेयर करूंगा आपके साथ। हम रात को सोने से पहले, और ध्यान से सुनिएगा इस बात, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मुझे कई बार हंसी आती है लेकिन फिर भी हम रात को सोने से पहले दुनिया भर में क्या हुआ ये अपडेट होके सोना चाहते हैं। रात भर उस अपडेटेड न्यूज का हम क्या करने वाले हैं भाई? या फिर ऐसा है कि हमें सुबह उठने की गारंटी नहीं हो तो हम जहां जा रहे हैं वहां जाके अपडेट करना है कि हमारे यहां पे धरती पे ये हुआ था रात भर, है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि हम वो कंटेंट अपडेट करके सोना चाहते हैं रात को? सबसे पहली चीज, और आपको लगता होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर रहती है, मुझे काम इतना ज्यादा है, मैं काम करता हूं, मेरे को शौक थोड़ी है लेट तक जागने का, मैं रात तक लेट तक जागते हुए अपना प्रोडक्टिव काम करता हूं। पर ट्रस्ट मी, अगर आप लेट तक जाग रहे हैं ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, और आप ज्यादा लंबे समय तक प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए फिक्स कर लीजिए, कोशिश करिए, और 10 दिन ट्राई करके देखिए 10 बजे सोना है। और 10 बजे सोना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पौने 10 बजे जो है अपने आप को सोशल मीडिया से अपडेट करना है कि दुनिया भर में क्या हुआ। अगर 10 बजे सोना है तो कोशिश करना है कि 2 घंटे पहले अपने आप को वर्क से डिस्कनेक्ट कर लीजिए, काम से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है आपको अभी लगे कि मुझे अभी कम लाभ हो रहा है, लेकिन इन लॉन्गर रन डेफिनेटली होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोने से पहले फोन देख के सोते हैं, उठने के बाद सबसे पहली चीज जो है वो फोन देखते हैं, और रात में भी कई बार नींद खुल जाती तो क्या करें, बोले फोन देख लेते। चूज वाइजली। जो न्यूट्रिशन है ना ब्रेन के लिए, जो कंटेंट है ब्रेन के लिए, चूज वाइजली। हम सारे काम तैयारियों के साथ करते हैं, हम सारे काम तैयारियों के साथ करते हैं, सिर्फ एक काम के पूरे दिन भर में, और वो है हमारा सोना। हम सोने के लिए कोई तैयारी नहीं करते, क्योंकि नींद हमें एक्सीडेंटली आती है। बहुत से लोगों को तो फोन देखे देखे आ जाती है, जब आंखें बंद होने लगती हैं या आंखें दर्द होने लगती हैं तो बोले अब टाइम हो गया, सो जाओ। जी नहीं, जैसे बाकी सारे कामों के लिए तैयारी होती है ना, घर में खाना बनाने से पहले तैयारी होती है, खाना खाने से पहले आप तैयारी करते हैं, इसी तरह से सोने से पहले भी तैयारी होती है। और उस तैयारियों में से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो ये है
कि आपकी जो गैजेट्स हैं, आपकी जो लाइट्स हैं, उसको आप मैनेज करें। बहुत जरूरी है। आपने और हमने अगर इस एक चीज को मैनेज कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं आपका स्ट्रेस लेवल आधा हो जाएगा, 50%। सिर्फ एक चीज मैनेज करनी है, और वो ये कि रात को 10 बजे सोना है। सोने से पहले अपने आप को जो है गैजेट से डिस्कनेक्ट करना है 2 घंटे एटलीस्ट। और सुबह उठने के बाद गैजेट को हाथ नहीं लगाना है, कम से कम 1 घंटा। ट्राई करके देखिए। आपको स्ट्रेसफुल लाइफ जीने में मजा आता है या स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में मजा आता है? कहीं वेकेशंस पे जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको बेटर क्यों लगता है ज्यादातर समय? पता है क्यों? क्योंकि अक्सर नेटवर्क नहीं होता वहां पे। लेकिन माशाल्लाह आज के दिन में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि नेटवर्क नहीं होता ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। ओ माय गॉड, नेटवर्क नहीं है, हाउ कैन आई गो लाइव? मैं लाइव कैसे जाऊं? जो मैंने वीडियो अभी शूट किया है, जो मैंने फोटो अभी क्लिक की है, इसको मैं सोशल मीडिया पे अभी अपलोड कैसे करूं? 2 दिन बाद घर जाके अगर अपलोड करूंगा या करूंगी तो परेशानी हो जाएगी ना, डिले हो जाएगा। प्लीज, कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं, और हर इंसान के जिंदगी में परेशानियां रहती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में परेशानी नहीं रहती हो। जो भी आदमी कुछ भी काम करता है या बेहतर करना चाहता है, उसकी जिंदगी में परेशानी होगी ही होगी, निश्चित है। पर हमारा काम है उन परेशानियों को सुलझाना, उन चैलेंजेस को फेस करना, उन समस्याओं को दूर हटाना, ना कि बिन बुलाई अनइनवाइटेड परेशानियों को और चैलेंजेस को फेस करना। होपफुली आज के बाद से आप थोड़ा सा जो है चीजों पे बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, पर शुरुआत करना जरूरी है। शुरुआत करिए, स्मॉल चेंजेस, अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करिए, और देखिए जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी मुश्किल नहीं है, हम उसको बना लेते हैं। परेशानियां ज्यादा नहीं है, हम उनको बढ़ा लेते हैं। राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू अजय सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक ब्रेकिंग न्यूज है सर। एक कपल जो है इटली हनीमून मनाने गए, और उन्होंने किसी तरह का कोई सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट ही नहीं किया। तो लोगों में अफवाह है कि वो गए ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गए और अपडेट ही ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कई लोगों को तो ऐसे लगने लग गया होगा आजकल कि अगर फेसबुक पे एयरपोर्ट का चेक इन नहीं डाला तो मतलब एयरपोर्ट वाले अलाउ ही नहीं करेंगे कि देखो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो अपडेट करना तो जरूरी है कि। और रही बात आपने स्ट्रेस की कही कि आपकी रात कैसे बीतती है, तो सर चूहे ने जो है हाथी को चाटा मारा था। तो हाथी रोता रोता भालू के पास गया, और भालू ने जिराफ से कंप्लेन की, और दोनों आपस में इस बात पे खूब हंसे। इस तरीके से रात को मेरे को नींद आई थी, क्योंकि बेटी को कहानी सुनानी पड़ती है। तो 5-7 दिनों में वो मेरी कहानियों से बोर हो गई। अब बोलती है पापा मैं सुनाऊंगी। उसकी कहानी में कुछ भी पॉसिबल है। कोई किधर भी आके किसी को भी चाटा मार देता है, कोई किसी के साथ डांस कर रहा है, सब मैच करता है। और ऐसे करते करते जो है वो रात को नींद आती है। तो मेरी समझ में ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि आपने ही बताया था एक सेशन में कि अगर या तो आप जो है बच्चों से कहानी सुनते सुनते सोए, या बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते सोए, और आधे पौन घंटे पहले मोबाइल अगर आपके बिस्तर से हट जाता है तो वो बेस्ट तरीका है। आपको बड़ी ही, क्योंकि फिर आपकी कहानी में भी हाथी घोड़े लड़ रहे होंगे, आपस में मस्ती कर रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा। अजय ये सर, भी एक ठीक तरीका है। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो बीवी को भी कहानी सुना सकते हैं या सुन सकते हैं। सर फिर तो चैन की नींद आएगी। बिल्कुल आएगी।
थोड़े टाइम बाद ये सवाल पूछूंगा आपसे, अभी बच्चा छोटा है आपका। मैं ट्राई करके देखता हूँ, देखिए चैन की नींद आती है कि नहीं।